इतना पुराना इतिहास जिसके तार भविष्य से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जी हाँ साथियों, राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने जो संघर्ष किए, कितनी अड़चने आई, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उज्बेकिस्तान से आया एक क्रूर शासक बाबर, जिसने दुनिया के सबसे समृद्ध देश भारत पर आक्रमण करके हिंदुओं की आस्था को चकनाचूर करने का प्रयास किया और वह उसमें सफल भी हो गया। जी हाँ साथियों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने हिंदू भाइयों ने हिंदुओं की आस्था को बचाने के लिए अपनी जी जान की बाजी लगा दी थी? शायद आपको यह बात नहीं पता है और ना ही आपने कभी जानने का प्रयास किया है। इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। मात्र एक हिंदुओं का देश, जिसमें हिंदुओं की आस्था के मंदिर को कुछ आक्रमणकारी शासक ने तोड़ दिया। आज हिंदू बहुसंख्यक थे, उसके बावजूद भी देश की आजादी के 75 साल बाद भी अपने मंदिर को लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद ही बना पाए। कई हिंदू संगठनों के मुखियाओं को आशा थी कि राम मंदिर उनकी आंखों के सामने बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 492 सालों तक एक राम मंदिर बनाने के लिए युद्ध चलता रहा। क्या ये युद्ध चलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। जब आक्रमणकारी समाप्त हो गए, तब मुस्लिमों को इस पर विवाद करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुस्लिम अपने धर्म के लिए जी जान लगा देते हैं, जो हिंदू ऐसा कतई नहीं कर सकते। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान श्री राम कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण जी यादव हैं, और कुछ यादव नेताओं ने राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले कुछ हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। वो हम आगे बताएंगे। 1528 ईडी में राम मंदिर को मुगल शाह बाबर ने तोड़ दिया और वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। जब हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? लेकिन पहले भी जयचंद बहुत थे और आज भी जयचंद बहुत हैं। उस समय राजतंत्र था और भारत की अधिकतर रियासतें मुगल शासकों के अधीन हो गई थीं। इसीलिए हिंदुओं की कई आस्था के केंद्रों को तोड़ा गया, मस्जिदों का वहां निर्माण कराया गया। लेकिन राम जी से हिंदुओं की आस्था अधिक जुड़ी होने के कारण हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। 1528 से 2020 तक यानी 492 सालों के इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा, लेकिन हिंदुओं ने आस्था नहीं छोड़ी। साथियों, आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिससे हिंदुओं पर गर्व से आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं। तो इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं कि 1528 में 1,74,000 हिंदू वीरों ने बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को नुकसान पहुंचा पाए। मंदिर इतना मजबूत था कि हाथों हथौड़ों से नहीं टूटा। बाबर ने तोप और गोले का प्रयोग किया। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लाहौरी मस्जिद पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। हंसवर के राजा रणविजय सिंह को उनके पुरोहित देवदीन पेंडल की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने महारानी जय कुंवर को राज्य सौंपकर 25,000 सैनिकों के साथ राम जन्म स्थान को निकल गए। अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इतिहासकार बलराम मिश्रा बताते हैं कि गर्भगृह की पूजा रणविजय सिंह किया करते थे, वहीं उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन हुमायूं काल में भी महारानी जय कुंवर और उनके स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने 10 युद्ध लड़े और सफलता प्राप्त करी और राम जन्मभूमि को मुक्त करा लिया। लेकिन जल्द ही मुगली सेना ने दोबारा से राम मंदिर की जगह पर कब्जा कर लिया। अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी रामाचार्य ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में टोडरमल और बीरबल की सलाह की वजह से निर्विघ्न मंदिर बनवाया और पूरे शासनकाल में उस मंदिर की पूजा होती रही। औरंगजेब ने अपने सिपहसालार जाबाज खां को मंदिर को तोड़ने के लिए निर्विघ्न पूजा को रोकने का आदेश दिया, लेकिन पूजा करने के लिए चिमटाधारी साधु की विशाल मंडली की सेना के सामने मुगली सेना टिक नहीं सकी और वापस लौट गई। 105 क्षेत्र के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 सालों तक सिर पर पगड़ी न धारण करने और नंगे पैर रखने का फैसला लिया। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हम नंगे पैर रहेंगे। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मोगली आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर कई हिंदुओं को लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को, बाबरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी।
19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया।